आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शंस। चैप्टर नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन पढ़नी थी। इसकी एक्सरसाइज फॉर अराउंड पॉइंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कंस्ट्रक्शन अराउंड पॉइंट ये सेम है। कंस्ट्रक्शन अराउंड पॉइंट 1 सेम एक ही जैसे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। इससे कंस्ट्रक्शन अराउंड पॉइंट 1 क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और इसको डिवाइड करना है जिसमें 5:8 में एक लाइन सेगमेंट दिया गया ए बी। लाइन सेगमेंट का नाम हम ए बी रखेंगे। 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसको हमने डिवाइड करना है किस रेशियो में, 5:8 इसमें इसको डिवाइड करना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस कंस्ट्रक्शन में एक लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे, उसका नाम ए बी रखो और लेंथ कितनी होगी इसकी, 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ड्रा करो। तो ये लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं ए बी। स्केल पकड़ोगे और एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करोगे, ए बी, और लेंथ कितनी होगी इसकी, 7.6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रा किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक स्केल पकड़ के एक रे ड्रा करनी है। इस रे का नाम आप ए एक्स रखो। इस तरह से ड्रा करने की एक्यूट एंगल बनना चाहिए। इसके साथ, इस ए बी के साथ, ए बी लाइन सेगमेंट के साथ एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो रे थोड़ी सी लंबी ड्रा करना। इस तरह से एक रे ड्रा करेंगे। इस रे का नाम क्या होगा, बी एक्स, और ये इस तरह से ड्रा करेंगे एक्यूट एंगल बी ए एक्स। एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से लेस। कोई भी आप बना सकते हो, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए एक्यूट एंगल बनाना है आपने। ये इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले ए बी ड्रा किया 7.6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद ये रे ड्रा करनी है एक्स, जो कि एक्यूट एंगल बना रही है किसके साथ, बी ए के साथ। फिर उसके बाद आप क्या पकड़ोगे, कंपास पकड़ोगे। अब हमने क्या करना है, ए बी को डिवाइड करना है किस रेशियो में, 5:8 में। तो 5 + 8 कितना होता है, रेशियो कौन सा है, 5:8 में डिवाइड करना है किसको, ए बी की लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो देखो 5:8 में डिवाइड करो, 5 + 8 कितने, 13। तो हमने क्या करना है, 13 पॉइंट्स लोकेट करने इस रे एक्स के, 13 इक्वल पॉइंट्स। तो वो कैसे आप लगाओगे 13 इक्वल पॉइंट्स इसमें, आप क्या करोगे, कंपास पकड़ोगे, कंपास का छोटा सा रेडियस खोलो। तो देखो पॉइंट ए सेंटर रखो और एक आर्क ड्रा करो। फिर जहाँ पे आर्क इसको काट रही है सेंटर की, दूसरी आर्क ड्रा करो। फिर ऐसे ही तीसरी आर्क, ऐसे ही तीसरी आर्क, ऐसे ही चौथी आर्क, ये आर्क 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। 11 के बाद यहाँ से 12 एंड यहाँ से 13। ये पॉइंट्स आपने लोकेट करने किसके, रे एक्स से। तभी मैंने बोला था रे एक्स थोड़ी सी लंबी ड्रा करना, थोड़ी सी लंबी बनाओगे पहले ही। 13 पॉइंट्स पे आने चाहिए। इन पॉइंट्स के नाम आप क्या रखोगे, इन पॉइंट्स के नाम रखो A1, जहाँ भी आर्क्स काटेंगे उसको, वो होंगे पॉइंट्स A2, दिस इज पॉइंट A3, दिस इज पॉइंट A4, पॉइंट A5, पॉइंट A6, A7, A8, ये पॉइंट होगा A9, A10, A11, A12 और A13। ये 13 पॉइंट्स लोकेट किए कहाँ पे, इस रे पे। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, 13 इक्वल पॉइंट्स लोकेट किए तो इसमें थोड़ी सी आपने ज्वाइन करना है किसको, इस पॉइंट A13 को पॉइंट B के साथ ज्वाइन करो। इनकी ज्वाइनिंग करनी है पॉइंट B की किसके साथ, पॉइंट A13 के साथ।
नेक्स्ट स्टेप में इनको ज्वाइन कर दो। पॉइंट ए 30 और बी को ज्वाइन करना है। थोड़ा सा मैं एक्स के साथ इसको ज्वाइन करके ये मिटा के देखो, इनको ज्वाइन करो। बी को 13 के साथ ज्वाइन किया नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद आपने क्या करना, जब ये ज्वाइनिंग होगी तो कौन सा रेशियो में डिवाइड करना, आपको 5:8 में डिवाइड करना। तो आप पॉइंट A5 पे जाओ और पॉइंट A5 से आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। इसके पैरेलल BA13 के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है A5 से, जो कि इसको काटेंगे किसी पॉइंट C पे, तो वो पैरेलल लाइन होगी। देखो किस तरह से पैरेलल लाइन आपने ड्रा करनी है। आप ये सब अपने कंपास का रेडियस और ये पॉइंट A13 सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करो। फिर सेम रेडियस लेके चेंज नहीं करना है और पॉइंट A5 सेंटर के एक और आपने ड्रा करनी है। फिर आप क्या करोगे, इस आर्क की लेंथ फाइंड करोगे कितनी है, उतनी लेंथ की एक आर्क यहाँ भी काटोगे। ठीक है, इस आर्क को देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना है, उतनी लेंथ की एक आर्क यहाँ भी काटी और इन दोनों आर्क्स की जो पहले वाली आर्क को काटेगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन से हम पॉइंट A5 और इन दो आर्क्स को ये ड्रा करेंगे। लाइन, ये लाइन होगी A5 से और ये इसके पैरेलल लाइन आएगी, ये इसके पैरेलल होगी। इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। फिर से देखो क्या किया हमने, मैंने पहले पॉइंट A13 सेंटर रखे और कोई भी सुटेबल रेडियस लेके आर्क ड्रा की, वही रेडियस लेके पॉइंट A5 से भी आर्क ड्रा की। फिर यहाँ से ये वाली आर्क की लेंथ जो कहाँ से यहाँ से यहाँ की, इस आर्क की लेंथ मेजर की और उसी लेंथ की एक आर्क यहाँ भी मैंने इंटरसेक्ट की और इन दोनों आर्क्स के थ्रू, इन आर्क्स की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और A5 के थ्रू ये लाइन की, ये पॉइंट AB को काटेंगे पॉइंट C में और ये पॉइंट C क्या होगा, ये होगा वो पॉइंट जो इसको डिवाइड करेगा 5:8 में। ये 5 पार्ट्स हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपने इस तरह से लिख सकते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएंगे इसके। पहले स्टेप में ड्रा लाइन सेगमेंट AB, ड्रा a line segment AB is equal to 7.6 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा ए रे, एक रे ड्रा की AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल का नाम क्या है, एंगल BX, एंगल BAX। ये सीधा मेकिंग एन एक्यूट एंगल भी AB, जो कि AB के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया, लोकेट 13 पॉइंट्स, लोकेट कितने 5 + 8 = 13 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के नाम क्या है, A1, A2, A3 so on up to A13 on AX। ये पॉइंट्स हमें लोकेट करने, इस तरह से लोकेट करने सच दैट इनका आपस में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। A1 = A1, A2 = A2, A3 so on A12, A13, आपस में इन सब का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, ज्वाइन किया B को A13 के साथ, ज्वाइन B A13 इनको ज्वाइन किया। पांचवें स्टेप में आप क्या करोगे, थ्रू पॉइंट A5, 5:8 A5 पे जाके थ्रू पॉइंट A5 ड्रा a line parallel to BA13 की एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे पॉइंट A5 के थ्रू, इंटरसेक्ट कर रही है AB एट पॉइंट C, AB एट पॉइंट
सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन आगे पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं देन ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू 5 रेशो 80 रिक्वायर्ड बन जाएगा। उस केस में ये पॉइंट सी जो होगा वो रिक्वायर्ड रेशो में डिवाइड करेगा। ये आएगा आपके पास रिक्वायर्ड रेशो इस तरह से। ये कंस्ट्रक्शन अलाउंस पॉइंट 1 भी सेम इसी तरह है। अब कंस्ट्रक्शन अलाउंस पॉइंट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद किसी भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ एक्सरसाइज अलाउंस पॉइंट 1 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करनी है, ट्राइंगल हमारे पास गिवन ट्राइंगल, इसकी साइड्स गिवन है और इस ट्राइंगल एक और ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्राइंगल की साइड्स के किस रेशियो में होनी चाहिए, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो 2/3 प्रोपोर्शनलिटी में होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कंसीडर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी साइड होगी 4, 5 और 6। ये गिवन ट्रायंगल हमारे पास, और एक और ट्रायंगल इसी के सिमिलर ड्रा करनी जिसकी साइड 2/3 होनी चाहिए जो गिवन ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है इसकी क्या डायमेंशन दिए गए हैं, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर इसकी साइड दी गई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यही लाइन ड्रा करता हूँ BC कितनी 4 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रा करो, ट्रायंगल ABC बनाएंगे। तो ट्रायंगल ABC बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक साइड लेता हूँ BC, इसका नाम BC रखा और ये कितनी 5 सेंटीमीटर ले लो, BC 5 सेंटीमीटर। फिर एक और साइड AB, दूसरी साइड की 4 सेंटीमीटर है। अपने कंपास पकड़ो, कंपास का रेडियस खोलो कितना 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस खोलो और पॉइंट B सेंटर रखे, एक और ड्रा करो। फिर से कंपास का रेडियस खोलो कितना 6 सेंटीमीटर, कंपास का रेडियस कितना खोलना 6 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस खोलो। और अब पॉइंट C सेंटर रखिए, एक आर्क ड्रा करनी है जो पहले वाले आर्क को काटनी चाहिए, पहले वाले आर्क के साथ एक सेक्शन होनी चाहिए। पहले वाले आर्क के साथ इंटरसेक्शन होनी चाहिए, जहाँ पे दोनों आर्क की इंटरसेक्शन होगी ये पॉइंट क्या होगा, ये इनको ज्वाइन करो A को B के साथ, A को B के साथ ज्वाइन किया और फिर इसको A को C के साथ भी ज्वाइन करो। ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल बनेगी। AB और AC इनको ज्वाइन किया, तो इस केस में गिवन ट्रायंगल होगी जिसकी साइड्स क्या है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। ये साइड 4 सेंटीमीटर आएगी, ये साइड 5 सेंटीमीटर आएगी और ये 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक और ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे ड्रा करोगे, इसमें भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, BC के लिए रे ड्रा करेंगे जो एक्यूट एंगल बनानी चाहिए। एक रे ड्रा करते हैं, इस रे का नाम क्या रखेंगे, BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC, BC के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। उसके बाद यहाँ पे हम कितने 2/3 ड्रा करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आनी चाहिए आपकी 2/3 की, वो ट्रायंगल की 2/3। तो मैं देखूंगा 2 + 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है ना, यहाँ पे देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, ये बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इस BX पे 3 पॉइंट्स लूँगा, BX पे क्या लेता हूँ 3 पॉइंट्स, इस तरह से लेने, कंपास का रेडियस को सुटेबल रेडियस पॉइंट B सेंटर के एक आर्क बता दी, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
तीसरा ये बन गया तीसरा पॉइंट। इनमें से देखना 2/3 ड्रा करने, जो भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा तो उतने पॉइंट्स लोकेट करने हैं। इस पॉइंट को हम B1 रखेंगे, इस पॉइंट को B2 रखेंगे और ये पॉइंट आएगा B3। ये BX रे हमने ड्रा किए। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको B3 को C के साथ ज्वाइन करो, क्योंकि 2/3 होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल उसकी साइड से, जो छोटी ट्रायंगल बनेगी जो हमारे पास ABC इससे छोटी होगी। मैं सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ किसको, B3 को C के साथ ज्वाइन करो। अब 2/3 होनी चाहिए, 2/3 न्यूमरेटर क्या है 2, मैंने कहाँ पे जाना है B2। इस पॉइंट B2 के थ्रू एक लाइन ड्रा करनी है जो B3C के पैरेलल होनी चाहिए। इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूँगा जो कि काटेगी BC को, जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट का नाम है C डैश। देखो पैरेलल लाइन ड्रा करने का तरीका क्या है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। पॉइंट C सेंटर रखो, पॉइंट B3 सेंटर रखो और कंपास का सुटेबल रेडियस खोल के आप एक आर्क ड्रा कर दो, एक आर्क ड्रा करो। सेम रेडियस इसको चेंज किए बगैर अब पॉइंट B2 सेंटर रखना है और एक और आर्क ड्रा करनी है। फिर इस आर्क की लेंथ मेजर करनी है कितनी है, ये वाला डिस्टेंस मेजर करके इसी लेंथ की एक और आर्क काटनी जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट B2 और इनके थ्रू हमने क्या करना है, ये लाइन ड्रा की, ये लाइन इस BC के पैरेलल होगी और जहाँ पे काटेगी इस पॉइंट का नाम C डैश। इस पॉइंट C डैश से एक और लाइन ड्रा करेंगे, वो किसके पैरेलल होगी, CA के पैरेलल और DA को इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ भी पैरेलल लाइन ड्रा करने का सेम तरीका है, कोई सुटेबल रेडियस फॉलो पॉइंट C सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करो। सेम यहाँ पे C डैश सेंटर रखो और सेम रेडियस से इधर भी आर्क ड्रा की। फिर यहाँ से इस आर्क की लेंथ मेजर करो, यहाँ से CA तक कितनी लेंथ है उतनी लेंथ की यहाँ भी एक आर्क काटो और जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके थ्रू में एक लाइन ड्रा करता हूँ और ये लाइन इसको काटेगी पॉइंट A डैश पे। उस केस में जो ट्रायंगल ABC डैश रिक्वायर्ड नहीं करूँगी। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में ड्रा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC ड्रा की हमने, इन विच इस ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इन विच AB is equal to 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 5 सेंटीमीटर एंड तीसरा क्या है AC is equal to 6 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ड्रा रे BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC, एक रे BX का जो एक्यूट एंगल बना रही है BC के लिए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टेक 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इसमें से देखना जो इसने रेशो दिया था 2/3, तो इसमें जो बड़ा होगा 3 पॉइंट्स B1 B2 and B3 on BX such that, ये पॉइंट हमने इसको BX पे लिए इस तरह से लिए such that हमारे पास ये आ रहा है B1 is equal to B1, B2 is equal to B2 B3 के बराबर। ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आना चाहिए। चौथे स्टेप पे हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन B3 को C के साथ। पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, इस B2 के थ्रू एक
लाइन ड्रा करेंगे थ्रू द पॉइंट B2, draw a line parallel to B3C के पैरेलल ड्रा करेंगे इंटरसेक्टिंग, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे BC को इस पॉइंट पे C डैश। और छठे स्टेप में हम क्या करेंगे, C डैश के थ्रू C डैश ड्रा लाइन पैरेलल टू CA के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे CA इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी किसको, BA को इस पॉइंट पे एट A डैश। तो उसके इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म होगी देन ट्रायंगल A डैश BC डैश इज द, ये बनेगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से हम कोई भी ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं गिवन ट्रायंगल की प्रोपोर्शनलिटी में, कोई भी ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं गिवन ट्रायंगल के लिए जो सिमिलर हो। तो नेक्स्ट इसके बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह हैं, एक और क्वेश्चन करने करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही।